एक 4। बहुत पहली बार आई है। मुझे तो लग रहा है आपका चेहरा तो मैंने अच्छा हाँ, मैं तो कह ही रहा था पूरे मोहल्ले को पता चल गया है पढ़ाने के लिए कौन आ रहा है क्लास में। सही है ना। चलिए जी, तो जब आप सुबह सुबह आते हैं और जब तक दोपहर तक आप जाते हैं, एनर्जी बिल्कुल वैसी ही रहनी चाहिए जैसी मेरे अंदर रहती है। ठीक है ना भी। हम तो बूढ़े हो चुके हैं, आप तो नौजवान हो अभी। सही है ना भी। तो एनर्जेटिक रहो। कोई समस्या है आपके साथ? खड़े क्यों नहीं हुए थे? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना। सही। देखो, जो बच्चे आलसी होते हैं वो एक बार भी खड़े नहीं होते। जो बच्चे अच्छे होते हैं, आप नॉर्मली मेरी किसी भी क्लास में देखेंगे तो बच्चे 2 बार खड़े होते हैं। एक तब जब हम क्लास में एंटर करते हैं और दूसरे तब हम जब क्लास छोड़ के जाते हैं। सही है ना। वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे चीजें। ठीक है ना। अभी उतना मजा नहीं आ रहा होगा ना पढ़ने में। जब आप किसी को कोई बहुत मजेदार आपको कहानी सुना के जाता है, मन करता है चलो यार अब खड़े होके निकलते हैं। सही है ना। और वैसे मेरा लॉजिक तो अलग है यार, मैं इतनी बातें भरोसा नहीं करता। 1 घंटा हो गया ना बैठे बैठे, थोड़ी देर खड़े हो जाओ। सही है ना। अब जैसे मैं क्लास लेके जाता हूँ, कोशिश करता हूँ क्लास खत्म होगी तो 2 मिनट बैठ जाऊँ, फिर दूसरी क्लास में जाऊँ। सही है कि नहीं। मेरी लगातार क्लास होती है सारी, आपको पता है। इधर से उधर ही रहता हूँ वैसे। समझ में आई बात। मतलब जब वहां से मैं गाड़ी रोकता हूँ तो रास्ते में क्लास चालू हो जाती है। नीचे वाले रूम में होते मैं नीचे वहीं चला जाता हूँ। ठीक है ना। और वहीं से खत्म क्लास होती, नीचे क्लास करती वहीं से चला जाता हूँ। समझ में आई ना बात। चलिए जी। अच्छा, हमने जो कुछ क्लासेज में इन लोगों को सिखाया, जो नए बच्चे आए हैं उनको बिल्कुल मत बताना हमने इनको क्या पढ़ाया है। सही है ना। इनको बिल्कुल मत बताना। उसके लिए क्या अरेंजमेंट है आपके, पता चल गया? वाह वाह। कोई है कौन गद्दार है जो पता बता रहा है सबको हम क्या पढ़ा रहे हैं। सही है। चलिए, अच्छा मैं पूछ रहा था, जो हम वो सिखा रहे थे आपको इनइक्वलिटी वाली बातें, क्या सबको समझ में आ गई बढ़िया से? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्या उनको भी समझ में आ गई जो कल पहली बार उपस्थित हुए थे? कहाँ है वो? हाँ, आगे समझ में आ गया। वाह वाह। चलो जी, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया आपको भी? अरे आप ही की बात कर रहा हूँ, आपसे पीछे कौन है। अक्सर मैंने देखा जब बच्चों की तरफ को इशारा करता हूँ, सोचता इधर उधर तो नहीं बोल रहा होगा। चलो यदि आगे हम स्टार्ट करते हैं कहानी। क्या पढ़ाना है आज? क्या पढ़ाना है? मैथ्स पढ़ाना है, बहुत बढ़िया। सही है। चलो जी, आइए स्टार्ट करते हैं हम कहानी। अच्छा, जो मैंने आपको सिखाया था, पता है अब तक सिखाया क्या मैंने? वो जो मेथड था उसका नाम क्या है? साइन स्कीम मेथड। वाह वाह। और कोई बता। कुछ भी नाम रख लो, आपके हाथ की बात है, लेकिन जो लॉग है जो उसको मेथड कहते हैं उसका नाम है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड उसको कुछ लोग कहते हैं। सही है। मान लो कहीं ढूंढने लगो भाई, तो वेवी कर्व मेथड उसको कहते हैं। अच्छा, जो मैंने डीपीपी दी थी वो सॉल्व होगी भी? अच्छा, मैंने कहा था डाउट्स नहीं बताता मैं, सारी आपको ही सॉल्व करनी है। ऐसा कोई बच्चा इससे पूरी सॉल्व होगी? देख लो, ये जो हाथ उठा रहे हैं इनकी तरफ देख लो, किसी का एक आध क्वेश्चन रह गया तो इनसे पूछ लेना। सही है। कुछ किसी बच्चे को डाउट है डीपीपी में? डाउट किसी को नहीं है। और सारी होने के बाद कुछ बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब उन्होंने अपने आप सॉल्व नहीं करी होगी। सही है। आप सॉल्व कर लेना, आपसे सॉल्व हो जाएगी। और यदि सॉल्व ना हो, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ लेना। ठीक है ना भी। आज एक नई बात सिखाना चाहता हूं, यदि आप आज्ञा करें तो। चलो, आपने हाँ बोला इसलिए पढ़ा रहा हूं। आज हम आपको सिखाएंगे मॉडुलस। अभी बेसिक मैथ चल रहा है, कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। सही है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? मॉडुलस। क्या कोई विद्वान है दुनिया में जिसको पता हो मॉडुलस के बारे में? मॉडुलस के बारे में नहीं पता? परसेंटेज का पता नहीं? एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ। मॉडुलस को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। अब भी नहीं पता किसी को? ओहो,
इसका मतलब बहुत ही कमजोर बच्चे मिल गए इस बार तो, किसी को पता ही नहीं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, नहीं पता ना। चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए हमारी कलाकारी हम कितने जल्दी आपको सिखा देने वाले हैं मॉडुलस। अभी 2 मिनट के बाद सबको आ जाएगा। देखो जी मॉड क्या होता है, मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी पॉजिटिव वैल्यू का मॉड करें तो आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का मॉड करें तो भी आंसर पॉजिटिव आता है। आपको साइन को हटा देना है, साइन हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। जैसे अच्छा मोड का साइन तो बता दो, ऐसे ये होता है जी मोड का साइन। मॉडुलस को शॉर्ट फॉर्म में लोग मोड कहते हैं। सो मॉड ऑफ 2 का वैल्यू, मॉड ऑफ 2 का वैल्यू 2। अच्छा एक बात तो और बता दूं, कई बार आपको ना पता नहीं होता क्या क्या कहानियां हैं दुनिया में। एक्चुअली आपको कहीं भी ऐसा लगता होगा कि जो भी हम सारी चीजें सीखते हैं वो हमारे यहाँ माइंड में जाके स्टोर हो जाती हैं और वही सारा काम करता है। क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा तो है ही, इसके अलावा भी कुछ और बहुत सारी चीजें हैं। हमारे हाथ, हमारी जबान, हमारे पैर, हमारी पूरी जो बॉडी है वो चीजों को याद करने का काम करती है। पता है आपको ये सब बातें? जैसे देखो आप एक किसी आदमी से लगातार हाथ मिलाते हो, ठीक है ना, आप उससे वो नॉर्मली ऐसे आपको हाथ मिलाए, आपको दिखे भी ना, आप पहचान जाओगे कि वो कौन है। इसका मतलब आपके हाथ ने याद कर लिया है। बात समझ में आई ना? तो इसीलिए तो बच्चों को कहा जाता है भाई बोला करो, सुना करो, देखा करो। सही है? कई सारी चीजें आपने ऐसी देखी होंगी जिनको आप देखते हो आपको लगता है हाँ देखिए देखिए देखिए, लेकिन याद नहीं आता क्या देखिए। उसका मतलब क्या है, वो बात आपका दिमाग बिल्कुल भूल चुका है। अब किसको याद है? आइज को याद है। समझ में आए ना? इसलिए सारे चीजों का काम करो, ठीक है ना। यदि आपको आंसर आता है तो बोलो, और नहीं आता है तो सुनो सुनो, ठीक है ना। नहीं आता तो सुनो, सुनोगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है ना। वैसे ये कहा जाता है एक जो स्टूडेंट होता है उसकी 5 चीजें हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए। स्टूडेंट की 5 चीजें हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन सी? आइज, ईयर्स, ब्रेन, हाथ, हाँ, और जवान बोलने के लिए। सही है? 5 हो गई ना भाई, यही बताते ये 5 हमेशा। आपकी आंखें बिल्कुल हमेशा खुली हुई अपने टारगेट की तरफ रहनी चाहिए। आपका टारगेट तो क्या है? इधर ही देखते रहो, मेरी तरफ नहीं, इधर इधर देखते रहा करो, ठीक है ना। उसके बाद आपकी बोलने के लिए आप हमेशा तैयार रहने, जैसे आपसे पूछा गया तो आप तुरंत बोले। और तीसरी बात, आपके कान तो हमेशा खुले रहने चाहिए, लगातार सुनते रहना, सुनते रहना है, सुनते रहना है, अच्छा लगे या ना लगे सुनते रहना है। मैथ्स तो अच्छा ही लगता होगा, बाकी लगे ना लगे, ठीक है ना। और उसके बाद हाथ चलते रहने चाहिए, ठीक है ना। अब ना जरूरत पर लिखते लिखते, कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे इतने खतरनाक होते हैं, कई सारी चीजों को एक साथ ही चला देते हैं। देख यहाँ रहे हैं लिख वहाँ रहे, देख यहाँ रहे हैं लिख, देखे आपने ऐसे बच्चे कई बार, वहां देखते रहते वहां लिखते रहते हैं। सही में है? सबको खुले रखो दिमाग को ना, और कूल होके रहो यार, कुछ हाई फाई चीज नहीं पढ़ाने वाला हूँ। सही है ना। जो बच्चे अभी पढ़ के गए होंगे, जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, शायद जिनका नाम वाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वो अभी भी इधर घूम रहे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं कई बार, ठीक है ना। अभी एडवांस का पेपर बचा है ना, उनसे पूछ लेना कभी कोई मुश्किल सवाल कराया क्या क्लास में? कभी नहीं कराया। पता है सवाल मुश्किल किस दिन होगा? या तो मुझे ना आता हो, मैं सवाल में यहाँ अटका रहूंगा, तो आप कहेंगे बहुत मुश्किल सवाल करा रहे हैं सर, सर सही नहीं हो रहा। सही है ना। दूसरी बात, जब मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, तभी तो कितना मुश्किल है, हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन कभी भी कोई मुश्किल नहीं होता। चालू करो। मोड 2 का वैल्यू, मैं एक बच्चे को सोच रहा हूँ बोले बोले नहीं रही इतनी देर से। मोड -3 का वैल्यू 3, मोड 4 का वैल्यू, मोड -5 का वैल्यू 5, मोड 0 का वैल्यू। अच्छा क्या ये बात आपने पहली बार सुनी है, पहली बता दी आपको? पहली बार सुनिए, वाह कितने कम पढ़े हो इसका मतलब आप ना। वैसे मुझे ऐसे बच्चे ज्यादा पसंद है जो कुछ भी पढ़ के ना आए हों। कुछ भी नहीं पढ़ के आए हो तो दिमाग खाली पड़ा होगा। दिमाग खाली है तो उसमें बहुत सारी चीजें आराम से रखी जा सकती हैं। समस्या उन बच्चों से होती है जो उल्टा सीधा पढ़ के आते हैं, ठीक है ना। आप तो पढ़ के ही नहीं आए, बहुत बढ़िया, सही। आओ जी, तो हमने क्या सीखा? यदि किसी पॉजिटिव नंबर का मोड लेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का मोड लेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 0 का मोड लेंगे तो आंसर 0 आएगा। आपको पता है मोड -3 कितना होता है? -3 से 3 कैसे बना? इसके
मतलब वो तो पता है मुझे 3 बनेगा, मैं तो ऐसी बच्चों वाली बात सोच रहा हूँ। -3 से +3 कैसे बनता है? -3 के साथ क्या करा जाए कि +3 बन जाए? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इन्होंने ही बताया। देखो एक बात हमेशा याद रखना, मैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा ना, उनमें 50% से ज्यादा आप बताएंगे, मैं 50% से कम बताऊंगा। सही है ना? तो जब आप सिलेक्ट होंगे ना, उसका क्रेडिट लेने में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। अक्सर क्या होता है, रिजल्ट आते हैं, फोटो खिंचाते, मैं फोटो में भी नहीं आता कभी। ठीक है ना? कभी किसी बच्चे से मैंने आज तक ये नहीं पूछा भाई कैसा रिजल्ट आया, बता क्या आ गया। जिसकी मर्जी है वो बताएगा, जिसकी मर्जी है वो नहीं बताएगा। मान लो कल को आप आईटी में सिलेक्ट हो जाओ, आपकी रैंक आ जाए 10 के अंदर, और यदि आपका मुझे बताने को मन ही नहीं हुआ, तो मुझे तो पूछने का अधिकार भी नहीं है आपसे। समझ में आई कि नहीं आई बात? समझे ना? हाँ, तो मोड -3 होता है, तो -3 से 3 कैसे बनता है? जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -3 है। हाँ जी, मोड 3 कितना होता है? 3 होता है। 3 से 3 कैसे बना? बनने क्या बात है, 3 तो 3 होता ही है। सही है ना? 3 तो था ही, ऐसे के ऐसे उसको लिख दिया। इसका मतलब ये है, यदि हम किसी पॉजिटिव नंबर का मोड लेते हैं वो तो सेम टू सेम आ जाता है, और नेगेटिव नंबर का मोड लेते हैं तो वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा, ये जो आज नए बच्चे आए ना, आपके लिए नया टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने। सही है ना? मुझे नए बच्चों की ज्यादा चिंता रहती है, भरोसा मत करना इसी पे। मोड x बराबर क्या होगा? मोड x बराबर x। अच्छा ये बताओ, x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, उसका कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब x पॉजिटिव है। वैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं और उसके बाहर माइनस ना लगाओ तो हम क्या सोचते हैं कि वो पॉजिटिव है, लेकिन x का वैल्यू तो -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, x का वैल्यू हो तो कुछ भी सकता है ना। तो आप थोड़ा दिमाग हम बड़ा करेंगे, हम क्या सोचेंगे, यदि कहीं कुछ लिखा है, कोई अननोन लिखा है, XABC कुछ लिखा है, तो हमें दिमाग में दोनों बातें होनी चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी मैंने क्या सिखाया आपको? अरे मैंने क्या सिखाया आपको, बताया था पहले से ही। पॉजिटिव नंबर का मोड करो तो पॉजिटिव, सेम टू सेम आता है। तो यदि x का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो मोड x का वैल्यू कितना आएगा? x आएगा। मोड x का वैल्यू x ही आएगा। लेकिन यदि x का वैल्यू नेगेटिव हुआ, यहां देख लेना पहले, नेगेटिव नंबर का मोड करो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके आता है। यदि x नेगेटिव हुआ तो मोड x का वैल्यू क्या आएगा? मोड x वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? कुछ बच्चे बोलना चाह रहे थे, वो बोलने रहे, वापस वापस आ जा। देखो 3 का मोड कितना होता है? 3। यदि ये नंबर पॉजिटिव है तो आंसर सेम टू सेम यही आएगा, कुछ नहीं करना। यदि ये नंबर नेगेटिव है तो फिर आंसर आपको सेम टू सेम नहीं बोलना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बोलना है। अब यदि ये वाला नंबर नेगेटिव हुआ तो फिर इसका आंसर x नहीं आएगा, क्या आएगा? -x आएगा, -x आएगा। समझ में आए? यदि x नेगेटिव है तो मोड x का वैल्यू कितना होगा? -x है। देखो मोड का वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यदि x नेगेटिव हो गया और मैं x लिख दूंगा फिर तो नेगेटिव आंसर आ गया ना। अब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x नेगेटिव था, माइनस से और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। तो ये जो -x लिखा है आपको देखने में नेगेटिव लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि x नेगेटिव है। तो मोड x का वैल्यू क्या होता है भाई? x होता है जब x का वैल्यू पॉजिटिव हो। मोड x का वैल्यू -x होता है जब x का वैल्यू नेगेटिव हो। सबको याद हो गया? पॉजिटिव नंबर का मोड करोगे तो एज इट इज लिख देना है, नेगेटिव का करो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। पता है माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? जिससे कि वो पॉजिटिव बन जाए। वो नेगेटिव है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये है जी मोड। अच्छा एक तो रह गया भाई, सबसे जरूरी चीज तो रहेगी, बताओ कौन रह गया? जीरो। अब ये समझ नहीं आ रहा मुझे, जीरो ऊपर वाले में लिखूं कि नीचे वाले में लिखूं? आप कह दो किसी में भी लिख लो, क्या नहीं होता? हाँ इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना, यहाँ पॉजिटिव आ गए नेगेटिव आ गए, लेकिन जीरो का भी तो कुछ होगा ना। अब जीरो का मोड कितना होता है? जीरो होता है। अब देख, यदि मैंने ऊपर वाले में रख दिया जीरो तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? x को जीरो, नीचे वाले में रख दिया तो जीरो।
+0 -0 एक ही तो बात है नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ, मतलब इक्वल टू 0 ऊपर वाले में भी लिख सकते हो और नीचे वाले भी लिख, दोनों से 0 ही आएगा। और जब जीवन में दो में से कोई एक बात आपको चुननी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कौन सा चुनना चाहिए? पॉजिटिव चुनना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चुनना चाहिए। हमारा मैथ्स की थ्योरी यही कहती है, और शायद नॉर्मल दुनिया की थ्योरी भी यही कहनी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई एक चुनना हो तो हमेशा पॉजिटिव चुनो। चलो जी, ये है मोड की डेफिनेशन, लिख लो जल्दी जल्दी। समझ आया थोड़ा थोड़ा? मोड कुछ आया समझ में? इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा था? पूरी दुनिया को पता चल चुका, इससे पता नहीं। हाँ ना, वहीं दे दो, वहीं बढ़िया है। यहाँ बहुत दुखी करेंगे आपको। समझ आ गया जी? किसी पॉजिटिव चीज का मोड करो तो सेम वही आएगा, नेगेटिव का करो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके आएगा। क्या हो रहा है, लिख ले जल्दी। इस सैटरडे उसका टेस्ट ले लें आपका। चैप्टर तो चालू ना हुआ अभी, वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो तो चैप्टर्स के बीच बीच में क्वेश्चन में आता रहा करेगा। इतना जल्दी क्यों चैप्टर स्टार्ट करो, आराम से पढ़े जाओ, सही है ना? जिस दिन चैप्टर स्टार्ट हो गए फिर आपको ऐसा लगेगा एक चैप्टर खत्म, दो चैप्टर खत्म, तीन चैप्टर खत्म, क्योंकि चैप्टर तो बहुत आसान आसान है। सही। अच्छा, मेरा एक लॉजिक क्या कहता है, ये बहुत खराब वाला लॉजिक है वैसे, मैं बच्चों को स्टार्टिंग में आते 2-3 मुश्किल चीजें पढ़ाता हूँ, सही है ना, जिससे कि कोई गलती से यहाँ आ गया हो तो यहाँ से भाग जाए, ठीक है ना। उसके बाद आसान आसान पढ़ाता हूँ। भाई ये हमारा जो रास्ता है उतना आसान नहीं है, आपको पता भी होगा ना, पढ़ाई तो थोड़ी मुश्किल होती है। मैं चाहता हूँ कि बच्चा यहाँ 2-4 महीने पढ़े और उसके बाद उसे लगे कहाँ फंस गया मैं आके, कितने मुश्किल सवाल करने पड़ रहे हैं, क्या करना पड़ रहा है। उससे बढ़िया पहले थोड़ा मुश्किल पढ़ाओ, आसान बाद में कराओ, सही है ना। जो मजबूत हृदय करके आया है वही पढ़े, आगे बढ़े। आप बात कर रहे हैं, अच्छा आप तो कमजोर बच्चे हो ना, कमजोर बच्चों के तरीके से पढ़ाता हूँ। प्रॉपर्टीज बताएंगे आपको, हम बताएंगे मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज। mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मोड का वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ा ही होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। सिंपल बात है। समझ आ रहा है बेटा? और सुनो जी, जो मोड x का वैल्यू होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x होता है। मोड x का वैल्यू x से बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा। मैं बताता हूं, कमजोर बच्चे हैं ना, देख मोड 3 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। तो यहां देखो, यहाँ x का वैल्यू कितना है? 3, और मोड x का वैल्यू कितना आ गया? 3, तो दोनों बराबर है। अब मैं कहूं मोड -2 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। अब देखो ये जो आंसर आया ना 2, ये -2 से बड़ा है। किसी नेगेटिव नंबर का मोड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है। जब भी प्रॉपर्टी में ऐसे दो साइन लगे हों तो उसके दो पार्ट बना लिया करो। दो पार्ट, पार्ट नंबर 1, ये दो बातें लिखी हैं, एक नहीं दो बातें हैं। एक बात क्या है? मोड x इक्वल्स टू x। दूसरी बात क्या है? मोड x ग्रेटर देन x। अब बता, मोड x इक्वल्स टू x कब होता है? जब कह रहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव। हाँ तो दोनों को लिख देता हूं। कुछ बच्चे कह रहे थे x पॉजिटिव हो, एक बच्ची कह रही है 0 हो, दोनों में ही होता है।
एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे कोई नई बात ना बताए, ये तो लिखवाया अभी। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो मोड एक्स का वैल्यू एक्स होता है, सही बात। तो मोड एक्स का वैल्यू एक्स से ग्रेटर कब होगा? जब x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। यदि x का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो ये तो नेगेटिव है लेकिन ये वाला पॉजिटिव है, और पॉजिटिव तो नेगेटिव से बड़ा होता है। वो प्रॉपर्टी आ गई आपको। तो प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी याद करने का मन करे तो करना, नहीं करे तो मत कर। सेकंड, ये वाला कह रहे हो ना? हाँ देखो, जैसे आप x का वैल्यू लो -2, x का वैल्यू कितना लिया मैंने? -2, तो मोड x का वैल्यू कितना आएगा? 2। x का वैल्यू है -2 और मोड x का वैल्यू है 2। क्या आपको पता है 2 ग्रेटर होता है -2 से? पता है ना? और 2 किसका वैल्यू था? मोड x का। और -2 किसका था? x का। तो जब x नेगेटिव नंबर होगा तो मोड x का वैल्यू x से बड़ा आएगा। वाह वाह, ये बच्चा अच्छा लगा मुझे पहली बार। देख बेटा, जो मोड एक्स होता है ना, मोड का वैल्यू कभी माइनस होता ही नहीं है। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? मोड नेगेटिव नहीं होता, मोड तो पॉजिटिव रहता है। पता है ये क्या पूछना चाह रहा था? कह रही थी मोड का वैल्यू -2 हो गया तो एक्स का वैल्यू +2 हो गया। ऐसा नहीं होता, एक्स का वैल्यू +2 होगा तो मोड एक्स का वैल्यू भी +2 ही आएगा, मोड माइनस में नहीं होता। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 3। फिर आप कमजोर बच्चे हैं इसलिए आपको प्रॉपर्टी फिल करानी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, 2 का मोड कितना होता है? 2 होता है। -2 का मोड कितना होता है? 2 होता है। आप बताइए, यदि मोड x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा? +-2 ना। x का वैल्यू 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। अरे 2 का मोड भी 2 होगा और -2 का मोड भी 2 होगा। तो यदि मोड x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू +2 होगा या तो -2 होगा। आप ऐसे भी लिख देते हैं इस बात को, ऐसे x बराबर +-2 ऐसे भी तो लिखते थे। इसका यही मतलब होता है, 2 होगा या तो -2 होगा। आप सीखते हैं प्रॉपर्टी। यदि मोड x का वैल्यू a है तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा? +-a। x का वैल्यू a होगा या तो -a होगा। मोड x का वैल्यू a है तो x का वैल्यू +-a होगा। मोड हटाने के बाद प्लस माइनस आया, देखो एक मोड x बराबर a था, मोड आपने हटा दिया तो इधर +-2 साइन आ गई। वहां 2 भी ग्रेटर देन 0 था। देख, ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 है, x नहीं। x तो नेगेटिव हो सकता है। तो मोड x का वैल्यू a है तो x का वैल्यू +-a होगा। अब करेंगे क्वेश्चंस। मोड x की वैल्यू 0 से बढ़ गई। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन के पास चले। एक क्वेश्चन मैं करूं या पहले से आप ही करोगे? कर लोगे? वाह वाह, कुछ बच्चे बहादुर हो गए, कह रहे आप कुछ मत करो, क्वेश्चन हम ही करते रहा करेंगे। पढ़िए आगे। आओ जी, सॉल्व करना है जी। सॉल्व, कुछ इक्वेशंस आपको मिलेंगी, आपको इक्वेशंस करनी है सॉल्व। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब, जो उस इक्वेशन में अननोन है, नॉर्मली जो x होता है आपको x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, बहुत आसान। मोड x इक्वल्स टू 3, बताओ x का वैल्यू क्या? +-3। वाह, तो होशियार हो आप लोग। मोड x 3 है तो x का वैल्यू +-3 होगा। चलो एक क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आपको बार बार बताया ना, सीक्वेंस ब्रेक मत होने देना और हर क्वेश्चन ध्यान से करना। मोड x-3 इक्वल्स टू 2, अब बताओ x का वैल्यू क्या? बहुत आसान है। हाँ,
5 और 1 नहीं, हाँ 1, 5 और 1, हाँ सही है, 5 और 1। आप देखो वापस ध्यान से, कुछ बच्चे तो ऐसे ही बहुत कमजोर मिल गए। देख क्या करना है, जैसे यहां से आप मोड हटाते हो तो दो केस बन जाते हैं, एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला। तो x माइनस 3 का वैल्यू या तो 2 होगा और या तो इसका वैल्यू -2 होगा। ये दो बातें बनेंगी ना। अब यहां से 3 को तो ले जाओ, अच्छे में क्या समझा रहा हूं तो पता ही होगा आपको। लिख दो डायरेक्ट x इक्वल टू 5 और इधर इसको ले जाऊंगा तो x इक्वल टू आएगा 1। ये आ गया जी 5 और 1। तो जैसे ही आपको मोड हटाना है तो राइट साइड में जो वैल्यू है उसके दो केस बन जाएंगे, प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। समझ आ गया? अच्छा, जो नए वाले बच्चे आए हैं आज, उनको भी आ रहा है कुछ कुछ समझ में? भी आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन में एक बात और हमेशा याद रखना, ठीक है ना, मान लो आपको कभी समझ ना आए किसी टीचर का पढ़ाया हुआ, मेरा तो आएगा ही वैसे, ठीक है ना, तो उस टीचर को बोलना कि आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है। समझ में आएगी नहीं? मान लो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो कहना आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आए ना बात? कम से कम टीचर सुधार तो कर लेगा, कुछ अच्छे से पढ़ाने लगेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। वही क्वेश्चन चल रहा है, एक्स के वैल्यू निकालने। मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो होशियार लग रहा है बच्चा। 8 और -2, 8 और -2। आज कम खुश लग रहा है, हाँ सही लगा। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे खुश रहें, बिल्कुल सही है ना। पढ़ाई वढ़ाई तो कर ही लेंगे। टेंशन लेके देखो, चाहे कुछ भी पढ़ना आप, मैथ्स टेंशन लेके मत पढ़ना, ठीक है। टेंशन आपको होगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। जितने खुश होकर मैथ सॉल्व करोगे उतने ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। अच्छा इसको सॉल्व चलो कर देता हूँ। एक केस में लिया 5, एक में लिया आपने -5। एक्स को उधर ले जाते हो, कैसे कर दो, ऐसे ले जाता हूँ तो यहाँ आ गया -2, तो एक्स का वैल्यू आ गया -2। यहाँ से आ जाएगा 3 + 5 = x। सो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 8। तो x का वैल्यू -2 और 8 आ गया। क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो रहे हैं ना भी। और यदि आपसे सॉल्व ना हो, फिर कह रहा हूँ बहुत ईमानदारी से, यदि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उसमें आपकी कम गलती है और मेरी ज़्यादा गलती है। इसलिए ये मानना, अपने ऊपर टेंशन मत लेना और मुझसे दोबारा कहना क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, आप सही से पढ़ाइए। मतलब ऐसे मत बोलना, ठीक है ना। ये कहना क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं हो रहे। आगे बढ़ेंगे। एक सवाल पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आप एकदम से आंसर मत बताना, आराम से सॉल्व करना फिर बताना। मॉड ऑफ 1 - 4x इज इक्वल टू -1। हो गया? बताओ। 1/2 और 0। अच्छा, एक बचपन में कहानी सुनी थी हम लोगों ने कि जब आप कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं और आपको देखना हो आपका आंसर सही है या गलत है, तो क्या क्या करते हैं, वो जो आंसर आया वो रख के देखो। देखो जरा इसमें रख के जो आपका आंसर आया, अरे वही कह रहा है, रख के देखो इसमें जो आपका एक्स का वैल्यू है वो इसमें पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है 0 सेटिस्फाई? नहीं कर रहा ना सेटिस्फाई, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। जीरो देखो, इन्होंने 0 निकाला, बेचारों ने पता नहीं कैसे निकाला। तो यदि मैं यहाँ 0 रख दूं तो मोड 1 आया ना, मोड 1 तो 1 होता है।
हाँ, ये मत बोलना कभी दोबारा, क्वेश्चन कोई भी गलत, क्वेश्चन सारे सही होते हैं, ठीक है ना, आपको उसका आंसर बताना है। हाँ बताओ, कौन बताना चाह रहा था, हाँ बताओ। ये तो गलत हो चुका, छोड़, उठ करके भी देख ली, ये इज्जत खराब करेगा हमारी। देख, ये जीरो रख के देखा इसमें, तो कितना आया, मोड वन। मोड वन कितना होता है, वन होता है ना, लेकिन वहां तो कितना लिखा है, -1 लिखा है। कौन बताना चाह रहा है सही आंसर? अरे छोड़ो, ये हाँ, ये आपको पता है, हाँ, इनवैलिड क्वेश्चन है, आंसर बताना नहीं आता। देखो क्या है, देखो जी, अब सुनो ध्यान से बात, आप खा गए धोखा। आपने पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी थी, मोड का वैल्यू हमेशा जीरो या उससे बड़ा आता है, कभी जीरो से छोटा नहीं आता। यहां मोड का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, -1, तो मोड का वैल्यू तो कभी भी -1 आ ही नहीं सकता। मोड का वैल्यू कभी भी -1 नहीं आएगा, मोड का वैल्यू कभी भी -1 नहीं आएगा। तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहां से x का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां गलत है? अरे गलत नहीं है, ऐसे कहा x की कोई वैल्यू यहां से नहीं आएगी। अच्छा, क्या बता दूं? आप देखो, आप वापस प्रॉपर्टी पे आओ, अब ध्यान से सुनो कहानी। आपको पता है गड़बड़े होती कैसे हैं? गड़बड़े ऐसे ही होती हैं पेपर में जाके। एक्चुअली जब आप स्कूल में नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसमें यहाँ सारे सवाल आपको प्लस वाले मिलेंगे। आप जेई का पेपर देने जाओगे, माइनस वाला मिलेगा, आप प्लस वाले तरीके से सॉल्व करके आ जाओगे। लेकिन भाई सुनो, देखो, जिस दिन मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने तो कहा था ये जो बराबर में नंबर लिखा है, ये कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। उधर जो नंबर लिखा हो जीरो से बड़ा होना चाहिए। जब वो जीरो से बड़ा होगा तब आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। मेरी कोई गलती थी नहीं, यहाँ देखो जीरो से बड़ा था, आपने प्रॉपर्टी लगाई, सही आंसर आए। यहाँ जीरो से बड़ा था, प्रॉपर्टी लगाई, सही आंसर आए। यहाँ ये जीरो से छोटा था, आपने प्रॉपर्टी लगाई, आपके गलत आंसर आए। समझ में आए? तो प्रॉपर्टी को पूरा ध्यान से आपको समझना है। तो ये वाली इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन का आंसर है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया? सब समझ गए जी? मोड का वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन पूछो आसान वाला। 2 - 10x का मॉड प्लस मॉड ऑफ x - 5 बराबर 0। हाँ, 10x से 10x, हैंड राइटिंग खराब है हमारी। हाँ जी, बोलो आंसर। x का वैल्यू 0। अब वो मेथड भी तो मैंने बताया, चेक करके देख लिया करो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, हो सकती है, कोई बात नहीं। नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x। अब ये कह रहे हैं, मैंने तो इनकी बात रिपीट करी है बस। देखो जी, ये जो हमारा मोड वाला वैल्यू है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। ये मोड का वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। सही बात है। अच्छा, आपको पता है 2 नंबर को प्लस करके 0 कब आता है? 2 नंबर को प्लस करके 0 दो केस में आता है, दो केस में आता है। एक तो जैसे एक नंबर हो पॉजिटिव और उसमें प्लस करा हो आपने कोई नेगेटिव, तो आंसर आपका 0 आएगा। या तो दोनों नंबर कैसे हो, 0 हो, तो 0 आएगा। और कोई तरीका थोड़ा ना 0 लाने का। तो दो नंबर्स का सम 0 आने के दो ही तरीके हैं, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, और या तो दोनों
0 हो। अब ये वाले क्वेश्चन में नेगेटिव तो कोई हो ही नहीं सकता, ना ये नेगेटिव है ना वो नेगेटिव है। इसका मतलब फर्स्ट वाला केस हो गया खत्म। केस कौन सा बचा? सेकंड वाला, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। बताओ जरा इसका वैल्यू 0 कब होगा? जब 5 रखूंगा। और जब मैं x का वैल्यू इसमें 5 रखूंगा, क्या ये भी 0 होगा? ये 0 नहीं होगा। जिस दिन ये 0 होगा ये 0 नहीं होगा, और जिस दिन ये 0 होगा वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो ना तो इसमें ऊपर वाला केस बना, ना तो इसमें नीचे वाला केस बना। तो आंसर क्या बना? नो वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ x। अभी थोड़े दिनों में ना आपको ये ज्यादा चलाना है और ये कम चलाना है। क्या? हाँ, फिर से समझा तो रहा था। देख, इन दोनों को प्लस करके आपको कितना लाना है? 0 लाना है। और दो चीज को प्लस करके 0 दो तरीके से आता है, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। लेकिन ये तो नेगेटिव हो नहीं सकते, ये तो पॉजिटिव ही होते हैं, इसलिए ये वाला केस तो बनेगा नहीं। दूसरा केस क्या होता है? दोनों के दोनों 0 हो। ये 0 होगा 5 पे और ये 5 पे 0 नहीं होगा। चले, कुछ कुछ आई कहानी पकड़ में। आओ आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं जी और बातें करते हैं। एक बार यहाँ बच्चे कमजोर हैं हमारे बहुत। मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है? मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है? प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। एक्स पॉजिटिव होता है तो एक्स होता है, नेगेटिव होता है तो माइनस एक्स होता है। ये बार बार बोलूंगा मैं आपको, बहुत बार बोलूँ जिससे आपको फील आ जाए। बहुत सारे बच्चों को ये फील नहीं आता बहुत दिनों तक भी, मोड एक्स वैल्यू माइनस कैसे हो गया? ये माइनस नहीं है, एक्स नेगेटिव था उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा तो प्लस, यही पॉजिटिव वैल्यू ही है। तो हमने यहां से क्या आपको बताया था भाई, जो मोड के अंदर जो लिखा है जब उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा तो आंसर वैसे के वैसे लिख देना है, जब उस अंदर वाले का वैल्यू नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब इसका वैल्यू लिखने जा रहा हूं मैं। यहाँ क्या लिखा है? x माइनस 1। तो जब x माइनस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा? ऐसे बोलो, x माइनस 1। देखो जब x ग्रेटर देन 0 था तो मोड x का आंसर कितना आया? x आया। यहाँ x की जगह क्या लिखा है? x माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा x माइनस 1। दूसरी बात, जब x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, अब कितना आएगा वैल्यू? अरे ये बहुत कमजोर बच्चे हैं हमारे यहाँ, ऐसे बोलो इनको, माइनस x माइनस 1। एक लाइन और लिख दूं? बस मैं तो ये कह रहा था, ये इधर माइनस 1 है, इसको उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ बन जाएगा x लेस देन 1। थोड़ा सा समझ में, थोड़ा सा है, एक दो बच्चों को समझ में। दूसरा, मॉड x माइनस 2, बोलो भैया बोलो वैल्यू। x माइनस 2, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा बोलो, माइनस एक्स माइनस 2 एक्स। आगे आपको समझ में? दिमाग की जरूरत ही नहीं, दिमाग को साइड में रखो। पॉजिटिव रखो तो सेम टू सेम टिप दो, और नेगेटिव रखो तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, मॉड वोड की बहुत जरूरत पड़ती है। मॉड एक्स माइनस 3, बोलो एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो गए ना सारे के सारे बच्चे होशियार? अच्छा ये जरूर माना करो कि हम बहुत होशियार हैं, जैसे मैं मानता हूं मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, सही है? यदि आप ही नहीं मानोगे हो गए कैसे? दूसरी बात, अब एक से आगे दो चलता हूं। मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2, इसके बारे में मुझे जानना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू जानना हो तो कैसे निकालेंगे? इसके कितने वैल्यू होते हैं? दो, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। इसके भी कितने होते हैं?
दो, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। सही है। अच्छा एक बात याद रखना, दुनिया गोल होती है, पता है आपको ये बात? कोई हाँ ही नहीं बोला, इन्हें पता ही नहीं है। दुनिया गोल होती है ना। हमारे यहाँ दुनिया गोल का मतलब क्या है, मतलब हमारे पढ़ाने का सिर्फ बहुत अलग है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, सारे चैप्टर मिक्स हो जाते हैं। सही, कहीं से भी चालू करें, कहीं उसके दूसरा चैप्टर उसमें आगे वहीं मिल जाता है। जैसे आपने वेव कर्व सीखा था, अब हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें बीच में वेव कर्व अपने आप आ जाएगा। मतलब यदि आप ध्यान से पढ़ते रहे तो कोई भी चैप्टर ना किसी दिन खत्म होगा, ना किसी दिन चालू तो होगा, खत्म नहीं होगा, वो एक दूसरे से लिंक होता रहेगा। तो आपको बहुत रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीजें यूज होती रहेंगी बीच बीच में। आपने तो साइन स्कीम बनाना सीखा था, कितना सोच के बताती है, हाँ सीखा था ना साइन स्कीम बनाना। ये देखो ये क्या लिखा है, x माइनस वन, वन के इधर इसका वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव, इधर कैसा होगा। अच्छा तो बिल्कुल वैसे फील आ रहा है, देखो यहाँ, यहाँ देखो वन से बड़ा, ऐसे नंबर लाइन बनाओ, देखो ये होता है वन, वन इधर है, वन से बड़ा, वन से बड़े में कैसा वैल्यू आया, पॉजिटिव, वन से छोटे में कैसा आया, आ रहा ना साइन स्कीम वाला फील। और ये दूसरे वाला क्या है जी, इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, टू पे, इधर आएगा पॉजिटिव और इधर आएगा नेगेटिव। सही, दोनों को एक साथ बनाता हूं, एक यहां लिखूंगा वन और यहां लिखूंगा टू। आप ये बताओ जब x का वैल्यू टू से बड़ा होगा, टू से बड़ा, तो ये वाला वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव, ये वाला कैसा आएगा, पॉजिटिव, पहले वाला भी पॉजिटिव, दूसरे वाला भी पॉजिटिव। मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में लिखे ही नहीं है। अब आप आओ वन और टू के बीच में, वन और टू के बीच में x वन से बड़ा है और टू से छोटा है, वन से बड़ा है तो ये वाला कैसा होगा, पॉजिटिव, और टू से छोटा है तो ये वाला कैसा होगा, नेगेटिव। समझ भी आ रहा है कुछ? जिसको कुछ समझ नहीं आता, कमजोर है हमारे जैसे, ऐसे होता है। वन और टू के बीच में कोई नंबर होता है, होता है, अरे कोई नंबर होता है, हाँ बहुत सारे होते हैं। 1.5 मान लो, देख यहाँ 1.5 रख के देखो, 1.5 माइनस वन आया 0.5, पॉजिटिव होता है, और 1.5 माइनस टू करेंगे तो आएगा माइनस का 0.5, वो नेगेटिव होता है। वन से इधर आ जाए, जब x को वन से छोटा लोगे ये वाला वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव, ये वाला कैसा आएगा, दोनों के दोनों नेगेटिव। तो यहाँ भी बेसिकली क्या बन रहा है, साइन स्कीम ही बन रहा है। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई ऐसे सॉल्व करके दिखाओ। अब तक हम करे थे एक एक मोड बराबर रखे, अब दो दो मोड, मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू 3। एक क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर दूं, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अच्छा इसका हमने ना साइन स्कीम बनाया था, साइन स्कीम बनाया था ना बेबी, अरे ये बनाया था ना, यहाँ ये वन टू, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ पहला था पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब ये देखो यहाँ नंबर लाइन के कितने पार्ट कर दिए हैं आपने, तीन पार्ट कर दिए हैं, तीन पार्ट कर दिए हैं। एक ये वाला है लेस देन वन वाला, एक है वन और टू के बीच वाला, और एक है ग्रेटर देन टू वाला, तीन पार्ट कर दिए। तो हमें अब कितने केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा, तीन केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा। आज आप जो भी चीजें सीख रहे हैं बिल्कुल नहीं, अच्छा मैंने जो भी चीज आपको सिखाई नहीं सिखाई ना बिल्कुल, जो आपको पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी। इस सोच रहा हूँ किसी को भागना हो तो भाग जाए पहले, ठीक है ना। हाँ भाई इधर ध्यान रख, कलीना वाले। पहला केस कौन से वाला, जब x का वैल्यू वन से, जब x का वैल्यू वन से कम होगा। देखो यदि आप मैथ सीखना चाहते हैं ना तो आपका कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं 5-10 मिनट में इधर उधर चला गया। जब हमारे असली सवाल आते हैं ना, यहाँ तो जल्दी हो जाता है, उनमें कई बार घंटों घंटों सोचना पड़ता है। क्वेश्चन में सोचना ही था, कुछ करना थोड़ा ना, सही है ना। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं 3-4 दिन बाद समझ में आते हैं, अच्छा ऐसे हो जाएगा, सही है ना। तो आप में ये होना चाहिए कि आप किसी चीज पे बहुत देर तक सोच सके। x लेस देन वन, जब x को वन से छोटा लिया, पहले वाला नेगेटिव दूसरे वाला नेगेटिव। अब तो साइन इसका बना ले, वहां से भी लिख सकते हैं। नेगेटिव का मतलब इसका वैल्यू होगा माइनस, माइनस बोले माइनस एक्स माइनस वन, और उसका वैल्यू कितना होगा,
माइनस एक्स माइनस टू और इक्वल्स टू कितना है 3। अब तो नॉर्मल इक्वेशन बन गई, मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू बराबर 3, 1 प्लस 2 और वहां भी क्या है, कट गया, कितना बचा माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आया, बोलो सही है या गलत है, सही है। अब मुझे बताने तो कैसे देखते हैं, जब यहाँ आपका वैल्यू आ जाए फिर आपको वहां जाना है। यहाँ क्या लिखा था आपने, x लेस देन 1 है, ये जो आपका आया क्या, ये लेस देन 1 है, 0 1 से छोटा ना था, ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, इसका मतलब ये सही है। अब केस नंबर 2, आराम से समझ लो, कोई टेंशन नहीं है, सही। फिर मैं आपको बता दूं, कभी आपको चेक करना हो ना आप कितने हाई लेवल की चीजें सीख गए हो, अपनी गली मोहल्ले में कोई आपका सीनियर, कोई टीचर, टीचर की बात करता हूं मैं, ठीक है ना, कोई टीचर हो, सीनियर हो, बीएससी एमएससी बीटेक बीटेक करा हो, उनसे अपने सवाल पूछ लेना, सही है। दूसरा केस क्या कहेगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। अच्छा, ये जो इक्वल टू वाला साइन है ना भाई, या तो यहां ले सकते हो या तो आप वहां ले सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है पूरी तरीके से, सही है ना, दोनों से सही आता है। अब 2 पे इक्वल टू साइन यहां लो या अगले वाले केस में लो, कुछ नहीं बोला तो अगले वाले में लूंगा। चलो अब देखो जी, जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो पहले वाला कैसा है, पॉजिटिव, पहले वाला पॉजिटिव मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, x माइनस 1। दूसरे वाला कैसा है, तो उसका वैल्यू होगा माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 3, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3। देखो क्या हुआ, x x कट गया, क्या बचा यहाँ 2 माइनस 1 1 और उधर क्या बचा 1 इक्वल्स टू 3। कैसा लगा, सही नहीं होता ना ये सही नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि यहां से x का कोई वैल्यू नहीं आएगा। अब जैसे कुछ बातें आती है ना जो पॉसिबल ही नहीं है, अब बच्चे हैरान हो जाते हैं, अरे आज तक जो आपने सवाल किए वो ऐसे अच्छे सवाल होते थे ना, उनमें आंसर निकल के आते थे, हमारे यहाँ ये भी एक सीन है, बहुत बार आएगा, पॉसिबल ही नहीं होगी वैल्यू। दो बात आगे समझ। अब बात नंबर 3, अब मैं x को लूंगा ग्रेटर देन 2, फिर दोनों के दोनों होंगे, हाँ इक्वल टू भी लूंगा, x को लूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और दोनों के साइन उसमें कैसे लेने हैं, पॉजिटिव। देखो भाई, x को लिया मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो दोनों पॉजिटिव हुए, ये बन गया जी, कितना बन गया रे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू, सही है गलत है, यहां से देखना होता है, x वैल्यू 2 से बड़ा लेना था तो 2 से बड़ा ही आया है, तो x का वैल्यू कितना आया है 3 आया है। तो कुल मिला के आंसर क्या हुआ हमारा, पहले इधर से देखो, इधर से आया था 0 और यहां से आया है 3, तो आंसर आ गया x का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 3 होगा। अब ये पूछूंगा ही नहीं मैं आपको, समझ आया कि नहीं आया, सिर्फ इक्वल टू रखे पर x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, अब एक बार x माइनस 1 के आगे भी अगर माइनस लगा दो क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़े में तो पॉजिटिव लेंगे, 1 से छोटा था ना इधर, उसमें नेगेटिव लिया। आएगा, समझ आएगा, मैंने पूछा किसी से समझ में आया कि नहीं आया, क्या डाउट आ रहा है, बाकी सारा तो क्लियर है, बस जो माइनस वाला वो लेते हैं ना, जैसे हमने जो अलग सा ब्रैकेट माइनस लेते हैं, वो समझ में नहीं आया कि वो कब लेते कुछ और पूछ रहा है। समझ गया, मैं समझ गया, नंबर कैसे, क्या नंबर लेके जो नंबर लेना नहीं है जो नहीं लेना होता, वो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है ना, जो वाली हटानी होती है,
वाला है तो आपने वो कैसे हाँ हाँ बिल्कुल। स्कीम कैसे करी थी, वाह वाह। अच्छा ये सब नोट कर लो आराम से, ये मत पूछो समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं यहाँ से समझ आया कि नहीं आया। पहली बार में तो बहुत होशियार बच्चों को समझ में आता है। हाँ इसीलिए तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, 5-7 मिनट बाद सबको सब समझ में आ जाए। अच्छा कोई एक बच्चा है क्लास में जिसको आ गया हो? एक बच्चे को आ गया, वाह वाह वाह। आ गया, 2 बच्चों को आ गया, 3 बच्चों को आ गया, वाह। अरे नहीं है, कैसी बात कर, लिख लिया अभी? एक बार में एक दो बातें और जल्दी जल्दी बता देता हूं। पहले आपको साइन स्कीम बनानी है, तो ये जो मोड के अंदर लिखा ना, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों को आपको 0 के बराबर रखना है। जैसे पिछली बार भी कर, दोनों को 0 के बराबर रखो। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया 1, यहाँ से कितना आया 2, तो यहाँ लिख दो 1 और यहाँ लिख दो 2। आप देखो यहाँ 1 पे आगे देखा, जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो x माइनस 1 कैसा होगा, नेगेटिव। जो बहुत ही कमजोर है बिल्कुल, 1 से छोटा नंबर सोच लो 0, यहाँ 0 रखो, 0 माइनस 1 आ गया नेगेटिव, 0 माइनस 2 आ गया नेगेटिव। तो 1 से छोटे में दोनों नेगेटिव आएंगे। जब 1 और 2 के बीच में जाएंगे, अब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो चुका है, तो x माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन 2 से छोटा ही है तो x माइनस 2 हो जाएगा नेगेटिव, और 2 से आगे जाएंगे तो दोनों के दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव। अब आगे की कहानी तो बहुत ही सस्ती है। जब आपने यहाँ लेस देन 1 लिया, दोनों में कौन सा लिखा हुआ है, नेगेटिव, तो इसके बाहर भी माइनस लिखो, इसके बाहर भी माइनस लिखो, सॉल्व कर लो। जब आप 1 और 2 के बीच में गए तो पहले वाले में पॉजिटिव, दूसरे वाले में नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिखो, यहाँ नेगेटिव लिखो, और जब 2 के आगे जाएंगे तो दोनों में पॉजिटिव लिखो। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आपको तो आ गया। वो वहां कहीं भी लगा लो, या तो उसमें लगा लो या तो इसमें लगा लो, किसी भी एक में लगा सकते हैं ना, एक में बहुत है, 2 रिपीटेशन होगा। अगली क्लास में करते हैं आगे क्वेश्चन और